महाराष्ट्र तट पर एक कम दबाव के क्षेत्र से ही भारत के पश्चिमी तट और उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात में बुधवार से ही बारिश होने की संभावना है। इस तरह दक्षिण थाईलैंड पर कम दबाव और 4 दिसंबर को पूर्वी तट पर ही चक्रवाती तूफान के रूप में ही उभरने की संभावना है। पहले से ही बारिश और बाढ़ से प्रभावित पूर्वी तट पर भी अधिक बारिश होने की भी संभावना है, क्योंकि मंगलवार को दक्षिण थाईलैंड और पड़ोस में कम दबाव बना हुआ है और बुधवार तड़के तक अंडमान सागर में उभरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। उसके बाद से ही इसके उत्तर पश्चिम और की ओर बढ़ने और सघन होने और 4 दिसंबर शनिवार की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तटवर्ती क्षेत्रों में भी पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात और उत्तरी कोंकण में भी भारी बारिश, व्यापक बारिश होने की संभावना है, जबकि हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 दिसंबर को छिटपुट सी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो इसका असर जो है वो राजस्थान के कई इलाकों में आगामी 2 दिन के माध्यम से ही भारी बारिश जो है यहाँ पे देखने का अनुमान है। और मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार ही ये कहा जा रहा है कि अंडमान सागर में आगामी 12 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र के बनने की भी संभावना है। साथ ही राज्य में 1 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के भी सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को सरकार पर आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता के कारण ही केंद्र सरकार जातिवादी जनगणना की मांग की अनदेखी कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उनमें डर पैदा कर रही है। मंगलवार को बसपा के लखनऊ कार्यालय में पार्टी के ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने जातिवार जनगणना का समर्थन करते हुए पत्रकारों से कहा कि ओबीसी समाज की जातिवाद जनगणना कराने की मांग से बसपा पूरी तौर से सहमत है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के चलते ही नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि क्या बता दें कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है, जिनकी कृपा से ही संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत इनको ये सुविधा देने के लिए तब फिर कमीशन बना। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात ये भी रही है कि केंद्र में रही आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिससे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की
केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नजरअंदाज किया जा रहा है।